Sure, welcome you all. In this session, we will discuss the Parliamentary Committee. Parliamentary Committee. Actually, this Parliamentary Committee provisions has been taken from the British Parliament, and there are two articles of the Indian Constitution, Article 105 and 118, where the provisions have been given. There are two kinds of parliamentary committee. One is the ad hoc and another one is the standing. Now see something details. So about parliamentary committee. मैंने बता दिया कि आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 में इसका प्रोविजन है। और नेक्स्ट क्या है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रोविजन है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा, दो बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। अब जो है क्या पार्लियामेंट्री कमेटी, ये समझ लीजिए पहले कि पार्लियामेंट्री कमेटी और पहली बात तो स्मॉलर है, ये छोटा है। दूसरी बात यह है कि फोकस्ड ग्रुप है, ये यानी एक खास प्रयोजन से बनाया जाता है। फोकस्ड ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं की समिति होती है, और इट इज मेंट टू handle detailed legislative work, financial oversight, administrative tasks as well, tasks that the main body, I mean the main house, cannot effectively and efficiently as well manage due to limited time, समय कम रहता है, and heavy work pressures, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट कमेटी है, मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में बोलेंगे संसदीय समितियां, ठीक है। ये दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी, याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, स्टैंडिंग कमेटी, एंड अनदर वन इज द एड हॉक कमेटी। एड हॉक का मतलब टेम्पररी, निश्चित रूप से परमानेंट हो जाएगा।
कह सकते हैं there are two committees. One is the permanent called the standing and the one is the temporary also called ad hoc committee. Okay. अब इसमें देखते हैं कौन कौन है. शुरू करते हैं स्टैंडिंग कमेटी से. स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग मीन्स परमानेंट, मैं पहले ही बता दिया था, स्थायी समिति है ये. और ये एक कमेटी होती है फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, वित्तीय समिति. और इसका काम होता है टू ट्रैक how the government spends money कैसे सरकार खर्च करती है. की एग्जांपल्स से इसमें आ जाएंगे पीएससी मीन्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, याद रहेगा. नेक्स्ट वन एस्टीमेट्स कमेटी, पहला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सेकेंड वन इज एस्टीमेट्स कमेटी, एंड नेक्स्ट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. अब देखिए तीन तरह का हो गया ना. एक हुआ हमारा जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट बॉडी है. उससे पहला मैंने फाइनेंशियल कमेटी की बात की. फाइनेंशियल कमेटी के एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. DRSCS, ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. ये देखिए हमारा इसका क्या काम होता है. ओवरसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज review proposed laws and also examined annual budget. Okay. नेक्स्ट आइए थर्ड वन, स्क्रूटनी एंड कंट्रोल कमेटी. स्क्रूटनी एंड कंट्रोल कमेटी. स्क्रूटनी और कंट्रोल कमेटी. ये क्या करता है देख लीजिए. चेक रूल्स, गवर्नमेंट promises and subordinate legislation. ठीक है. यानी हमारी जो स्क्रूटनी एंड कंट्रोल कमेटी जो हुआ, इसमें क्या हुआ, टू चेक रूल्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसेस एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, राइट. Then come to number 4, day to day
day to day business committee, डे टू डे बिजनेस कमेटी, ये क्या है, इनका क्या काम है, मैनेज द हाउस टाइम टेबल एंड एजेंडा से द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। व्यापार परामर्शदात्री समिति, नेक्स्ट आते हैं वो है हमारा हाउस कीपिंग कमेटी, हाउस कीपिंग कमेटी। और हाउस कीपिंग कमेटी का मतलब हुआ ये क्या करता है, टू हैंडल इंटरनल फैसिलिटी मैनेजमेंट, मेंबर सर्विसेज एंड वेलफेयर, ठीक है, याद रखिएगा। हाउस कीपिंग कमेटी जो होती है क्या करते हैं, हैंडल करता है इंटरनल फैसिलिटी मैनेजमेंट और खासकर मेंबर सर्विसेज एंड वेलफेयर को। ये थे हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट बॉडी है। नाउ कम टू द एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी का मतलब है टेम्पोररी, अस्थायी। और अस्थायी कमेटी में जैसे देखते हैं हमारा सेलेक्ट फॉर ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट फिर से सुन लीजिए, सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी, ये फॉर्म फॉर a short time to look closely at a specific complex will, जो एडहॉक कमेटी में पहला मैंने बताया कि सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी ये क्यों बनाया जाता है, कि फॉर्म फॉर a specific time for clearly at a speed, फिर से मैं कर दूंगा। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी की हम लोग बात कर रहे थे, ये मैंने बताया कि इस शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है ये, और इनका जो काम होता है कि स्पेसिफिक जो कॉम्प्लेक्स बिल होता है ना उसको देखना, स्टडी करना। नेक्स्ट जो होता है हमारा, एक तो ये हुआ, नेक्स्ट जो हुआ हमारा वो है इंक्वायरी एडहॉक पैनल्स। ये क्या है, इट इज क्रिएटेड टू investigate a particular controversy
or major issue and shut down once they finish the task assigned। मतलब क्या, इंक्वायरी एडॉक कमेटी जो होती है, ये पर्टिकुलर जो है हमारा कंट्रोवर्सी के संदर्भ में या फिर कोई मेजर इशू है उसको रिजॉल्व करने की दिशा में ये बनाया जाता है। जैसे ये टास्क पूरा हो जाता है इंक्वायरी एडॉक कमेटी का, फिर जो है वो कमेटी रिजॉल्व हो जाता है। राइट। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो थे एक स्टैंडिंग कमेटी देखा हम लोगों ने, तो फिर हम लोगों ने देखा एडॉक कमेटी, ये क्यों जरूरत है? ये तो पहले तो मैंने बताया कि चूंकि पार्लियामेंट के पास समय कम रहता है इसलिए हेल्प सीख किया जाता है फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो फिर उसको ही हम लिस्ट कर देते हैं कि वाई पार्लियामेंट्री कमेटी आर नीडेड। क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री कमेटी की? तो पहले तो मैंने बताया था कि डीप स्क्रूटनी किसी भी इशू संबंध में। दूसरा क्या है कि नॉन पार्टीशन डिस्कशंस, और थर्ड है एक्सपर्ट का इनपुट भी चाहिए ना। ये सब डिस्कस हो गया, मैं सिर्फ लिस्ट कर देता हूं। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो ये तो मैंने बता ही दिया था कि पार्लियामेंट के पास टाइम, लोकसभा राज्यसभा समय कम रहता है, जिसकी वजह से क्या है बिल को स्टडी किया जाता है, या दूसरा कोई क्राइसिस आता है, मेजर इशूज आता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आता है। तीसरी बात ये होती है कि अगर बेटर अनुभव है वो उसको अटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू व्हिच नाउ द पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट में कमिटीज बनते हैं, वेदर इट इज द परमानेंट और द कैंप। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉक। थैंक यू।